हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर के जितने भी लगा सकते हो सेट, यानी 2020 से लेके 25 तक सारे सेट लगा डालो, वही प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन, आप अपना नंबर चेक कर सकते हो कितने आप 20 सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं बहुविकल्पीय। ठीक, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, कह रहा है द्विघात समीकरण इसका विविक्त कर पूछा गया है। तो विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अब ये तो हमें डिटेल में तो लगाना नहीं है, ये तो शॉर्ट में लगाना होता है। हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखा था? हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² प्लस 3x² माइनस 6x और प्लस 4 बराबर 0। ठीक, देखो विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, विविक्त कर को डी से डिनोट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें बी और ए सी का मान चाहिए, तो कहाँ से निकालोगे? इस समीकरण की आप तुलना करते हो इससे, ax² प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हो। तो ए का मान कितना है 3, बी का मान -6 और सी का मान 4। तो इस समीकरण में रख दोगे, आ जाएगा। तो बी का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 और ए का मान 3 और सी का मान 4। ठीक, 6 का स्क्वायर बोलोगे 36 और 4 चौके 16 3 48 -48 घटाओगे कितना बचेगा? अब देखो आंसर जो आएगा वो हमारा किस में आएगा? माइनस में, माइनस का 12। ठीक, और माइनस का 12, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 12। ठीक, माइनस का 12 बहुत ही ईजी था। दूसरा भी सरल है, कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर 0 का हल क्या होगा? तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें ये दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 6 और y का मान 0 दे रखा है। ठीक, तो y का मान जब 0 यहाँ पे रखोगे तो 3x प्लस, जब y का मान 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 और किसी की भी 0 मल्टीप्लाई करो यानी ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, कब? जब हमने y की वैल्यू रखी 0। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? आप लिखते हो x, y, कोई भी बिंदु में x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है। तो x का मान क्या आया 2 और y का मान क्या था 0। तो 2, 0 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 2, 0, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये भी इजी था। इस पे आ जाओ, करा यदि ए और बी ये दो बिंदु दे रखे को जोड़ने वाले बिंदु का मध्य बिंदु ये है, तो ए का मान क्या होगा? बहुत ही इजी है ये भी। देखो अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लो, आपको हम दो बिंदु दे दें 5,2, एक बिंदु हमने ए दे दिया और एक बिंदु ये भी दे दिया 2,4। अब हम आपसे पूछे इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए मान लो इसका एक मध्य बिंदु सी होगा, उसी के निर्देशांक निकालने, तो इसका निर्देशांक निकालो। इन दोनों x निर्देशांक को जोड़ के आधा, तो 5 और 2 7/2। फिर y के निर्देशांक को जोड़ के आधा 4 और 2 6, 6 का आधा 3। तो ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हमें क्वेश्चन में मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे। हमें क्या था क्वेश्चन में? मैं कह रहा है ए और बी आपके पास दो बिंदु हैं। ठीक, और इसके इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है सी, लेकिन यहाँ पे अल्फा दे दिया है, तो कह रहा है अल्फा का मान क्या होगा? तो अल्फा का मान इसके बराबर होगा x निर्देशांक को जोड़ के आधा, -4 + 5। -4 और +5 को जोड़ोगे, -4 और +5, इन दोनों को जोड़ के जब आधा करोगे कितना आ जाएगा? 1/2। और इसका ही मान कितना दे रखा था यहाँ पे? α/8, यानी α/8 बराबर 1/2। ठीक, ये कट जाएगा, 2 दूनी 2 चौके 8, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 4 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, 4 एक ही सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, अब आ जाओ, ये थोड़ा
इम्पोर्टेंट करा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। ये 2 मार्क्स में भी पूछा गया कई बार और वैसे भी आया है बहुविकल्पी में भी। ठीक, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के पहले 15 गुणज क्या होंगे, ये आपका समांतर श्रेणी से पूछा गया है। तो 8 के 15 मतलब पहले 15 गुणज क्या होंगे, पहला होगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32। ऐसे ही चलते चलते प्रथम 15 गुणज, 15वां जो होगा वो होगा 15 अट्ठे 120। ठीक, करें इन सब का सम यानी योग क्या होगा। तो हमें अंतिम पद मालूम है और हमें योग ज्ञात करना है। तो SN बराबर क्या होगा, A प्लस एल और N/2 A प्लस एल, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक, जब हमें अंतिम पद दे रखा हो, पहला पद में मालूम हो तो निकाल लो। इनका योग पूछा गया है। टोटल कितने पद हैं, N बराबर 120। तो N की जगह 120/2, पहला पद 8 और L अंतिम पद 120। प्रथम 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सही है। ठीक, 8 और L अंतिम पद 120। यहाँ पे N की जगह पे 15 आ जाएगा। ठीक, प्रथम 15 गुणज बोलते थे, N की वैल्यू 15 होगी। अब इनको जोड़ लो, 15/2 गुणे 128, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 64 गुणे 15, 15 चौके 60 और 15 छक्का 90 और 6 96। ठीक, 960। तो 960 हमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक, 960 ए वाला सही हो जाएगा इसमें। 5 में क्या करा भाई, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। ठीक, होगी इनमें से कोई संख्या होगी। अब इसमें देखो एक ही आ रहा है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। मतलब एक ऐसी संख्या से डिवाइड करो, इसमें अगर 15 से भाग करो तो बचना चाहिए कितना, 8, और इसको 15 के विभाजित करो तो बचना चाहिए कितना, 5। ठीक, तो पहले अगर आप 15 से इसमें डिवाइड करोगे 125 को तो कितने बार चला जाएगा, 15 छक्का 90। देखो 125 को जब आप 15 से डिवाइड करो, वो हमसे कह रहा है हमें कितने बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए हमारा कितना, 8 बचना चाहिए। ठीक, और 70 से डिवाइड करें तो कितना बचना चाहिए, 5। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 15 अट्ठे 120, लेकिन 5 शेष बचेगा। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमसे पहले कह रहा है 8 बचना चाहिए। अब ये तो होगा नहीं। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 13, 13 से डिवाइड करो 125 को, 13 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117। ठीक, 117 और 117 फिर बचेंगे 8। 125 में से जब 117 घटाओगे तो 8 ही बचेगा। ठीक, और लेकिन हमें दोनों को डिवाइड करना है। 13 को डिवाइड करो, 13 पंजे 65, इसमें भी बचेगा 5। तो 8 और 5 दोनों में बच रहा है, यानी यही संख्या होगी 13। ठीक, तो ये इसमें ये वाला सही हो जाएगा, बी 13। ठीक, छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, यदि समीकरण इसका एक मूल -2 है तो k का मान क्या होगा। ठीक, तो k का मान पूछा गया है। तो एक मूल 2 है तो x की जगह पे आप 2 रख दो, k का मान निकल आएगा। ठीक, जब भी एक आपको समीकरण दे रखा हो, समीकरण में दे रखा है x² माइनस kx माइनस 6 बराबर 0। तो एक मूल हमें क्या दे रखा था, -2। कह रहा है एक मूल -2 है तो k का मान क्या होगा। तो जहां पर भी x है वहां पर आप -2 रख दो, तो -2 का वर्ग माइनस, यहाँ पे तो k था, यहाँ पे भी -2 रखेंगे, -6 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे, 2 का वर्ग 4, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 के, और -6 को हम कहें आपसे उधर ले जाओ तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 6। ठीक, अब ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 के बराबर 6 माइनस 4। ठीक, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2, और इधर क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी, 1। ठीक, और 1 यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये चीज़ कह रहा है जब थीटा की वैल्यू 0 या 0 डिग्री से बड़ी है और 90 या 90 से छोटी है, यानी इसको अगर ये चीज़ तो आपको नहीं समझ में आ रही, इसको छोड़ो, मारो गोली। इससे यहाँ से देखो साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल पे बराबर होते हैं, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किस डिग्री पे बराबर होता है। ठीक, तो 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। साइन थीटा की मान भी, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर हो जाते हैं, यही पूछा है 45 डिग्री पे। ठीक, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। कह संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल क्या होगा। 144 के पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे कितना 36 दूनी 72, फिर 2 से कटेगा 2 ने 18, फिर 3 से कटेगा वो 2 ने 18। ठीक है, यहाँ पे 2 ही है, फिर 2 ने 18, अब 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। ठीक, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। हमसे ये कह रहा है कि उनकी घातों का योगफल, तो 4 और 2 6, घातों का योगफल करना है हमें। ठीक, क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है। संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, तो 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कह रहा है बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बाई अक्ष से पूछी गई है, जब भी आपको बाई अक्ष से पूछी जाए तो एक्स निर्देशांक वाला आंसर होता है -3, और एक्स अक्ष से पूछी जाए तो बाई वाला निर्देशांक हो जाएगा 5। ठीक, -3,5 की बाई अक्ष से दूरी, जो खुद इनको नहीं समझ में आया वो इस तरीके से समझ सकते हो। -3,5 ये किस में आएगा, -3,5। आप बोलोगे सर सेकंड में आएगा, मान लो यहाँ पे आएगा -3,5। ठीक, यहाँ पे आएगा 3,5 माइनस के, ये हमारा बाई होता है, ये एक्स निर्देशांक होता है। ठीक, कह रहा है इस वाले बिंदु की, जो बिंदु है इसकी बाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो बाई अक्ष से दूरी, ये वाली दूरी पूछी गई है। ठीक, तो यही तो दूरी देखेंगे एक्स निर्देशांक की, यही, यानी हम एक्स पे कितना चले 1 2 3 माइनस के 3। ठीक, तो बाई से ये दूरी हो जाएगी -3। ठीक, तो यही आप ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा -3। कह रहा यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान क्या होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आता है और बहुविकल्पीय में भी। sin 2a दे रखा है, यानी cos a का मान दे रखा है कितना √3/2। पहले तो हमें ये बताओ आप, √3/2 cos की किस वैल्यू का मान होता है। आप बोलेंगे सर cos 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, तो यानी ऐसे लिख सकते हो cos a बराबर cos 30 डिग्री, cos 30 का तो मान होता है। ठीक, तो एंगल अगर आप कंपेयर करोगे तो a का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कह रहा था sin 2a का मान क्या होगा 2a। ठीक, तो यानी sin 2a का मान हमने कितना निकाला 30, तो 30 यहाँ पे रखो, तो 30 दूनी 60। ठीक, तो sin 60 का मान पूछा गया क्या होगा, तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का भी मान तो यही तो होता है √3/2। ठीक, तो इसमें भी कौन सा डी वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसमें आ जाओ, करें निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो देखो माध्य भी निकाल सकते हो आसानी से। माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, जब भी इस प्रकार की सारणी दी हो तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI बट्टे सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़। ठीक, FI है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, इनका योग निकाल लो। सिग्मा FI इसको बोलेंगे, इनका योग 5 6 5 3 1, इन सबको जोड़ो। देखो 5 और 5 10, 10 और 6 16
और 3 19 और 1 20, यानी सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 20। ठीक, और इसका और निकालना है, लेकिन हमें एक्स आई क्या होता है, ये कहलाता है एफ आई ये। ठीक, और एफ आई एक्स आई ये कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा इन दोनों को जोड़ के आधा। ठीक, तो 0 और 10 को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो, और इसका आधा करो तो इसका आधा कितना 5, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 25। ठीक, इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा करो तो 30, 30 का आधा 15, 15 छक्का 90। ठीक, यहाँ पे दोनों का जोड़ 50, 50 का आधा 25, 25 पंजे 125। ठीक, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 35 गुणे 3, 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 और 1 10 105। ठीक, 40 50 90, 90 का आधा 45, 45 एकम 45। ठीक, ये अब इन सबको जोड़ोगे भाई आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, इन सबको जोड़ लो, 5 3 15, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2। ठीक, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10। ठीक, 10 और 9 19 की 9 1 हासिल 1 2 3, 390 आ जाएगा। ठीक, 390। अब 1 0 से 1 0 खत्म, 39 का आधा कितना हो जाएगा, देखो 38 का आधा 19.19 और 1 का आधा 19.5। ठीक, 19.5 कहीं दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, डी वाले में दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें आ जाओ, करा यदि कॉट थीटा बराबर 4, कॉट थीटा बराबर 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो कॉसिक थीटा का मान क्या होगा। ठीक, ये भी बहुत आसान है, आपको दे रखा है क्या, 3 कॉट थीटा बराबर कितना 4, और हमसे इसका मान पूछा गया है कॉसिक थीटा का। ठीक, अगर ये यहाँ पे तो उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। ठीक, 4/5 क्यों, यहाँ पे 3 था। ठीक, 4/3, क्योंकि ये डिवाइड में ले जाएंगे ना। ठीक, और आपको ये भी मालूम है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे लंब, यानी ये हमें आधार दे रखा है और ये लंब दे रखा है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में आपको क्या क्या मालूम है, आधार मालूम है 4 और लंब मालूम है कितना 3। ठीक, आप ये भुजा आसानी से निकाल सकते हो, हमने आपको ये तरीका भी बताया कि 3 4 और 5 ये डायरेक्ट याद रखो, किसी समकोण त्रिभुज की क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। ठीक, तो ये अगर ये 2 3 और 4 हैं तो ये 5 ही होगी। ठीक, बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो यही आएगी 5, आपको याद रखो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक, तो तीसरी भुजा निकल आएगी 5। अब हमें मालूम है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले तो ये आपको साइन थीटा मालूम होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमने कितना निकाला 5 और लंब हमें दे रखा था 3, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5/3 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर सी में दिखाई दे रहा है 5/3। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, पूरा कई लोगों का हमने सुना है कि हमने सर बाद में जब लौट के देखा आगे तो भाई हमें पूरा ही पेपर छपा मिला था। ठीक, मतलब सारे क्वेश्चन वही थे लगभग, तो आपको जरूर सॉल्व करके जाना है, कोई पता नहीं कहाँ से आ जाए, कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक, और ये कोई वैसा एग्जाम तो है नहीं कि कंपटीशन एग्जामों की नए प्रश्न आते हों, हर साल वही रिपीट होता है इसमें तो। ठीक,
कह रहा है यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है 27:64। अब देखो इसमें अगर फॉर्मूले याद है तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, दो गोले के आयतनों का अनुपात हमें दे रखा है। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है? कई लोगों को तो फॉर्मूला ही नहीं याद होगा। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, आर क्यूब होता है। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब। दो गोले दे रखे हैं, इसका मान लो R1 है, ये R2 है। ठीक, कह रहा है इनके अनुपात दे रखा है 27:64। ठीक, अब ये दोनों तरफ समान है तो ये कट जाएंगे, पाई से पाई खत्म, 4/3 से 4/3 खत्म। ठीक, R1 क्यूब, जब क्यूब हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, और यहाँ से भी जब क्यूब हटाओगे तो ये लग जाएगा। ये तो सभी को मालूम होगा, ये किसका क्यूब होता है? 3 का, और ये किसका क्यूब होता है? 4 का। ठीक, यानी R1 और R2 की वैल्यू हमें मिल गई है। R1 बराबर 3, R2 बराबर 4। अब हमसे पूछा गया था तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक को हमने R1 माना, एक को R2, क्योंकि अलग अलग गोले हैं दोनों। अब इधर भी 4 पाई से 4 पाई खत्म, यानी R1 का स्क्वायर। R1 हमने कितना निकाला? 3, तो 3 का स्क्वायर, और R2 कितना निकाला? 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16। कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? अब बोलोगे हाँ सर जी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आ जाओ 15वें क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका क्या होगी? इसमें भी एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, उसमें भी बन सकता है, यानी लॉन्ग में भी वैसे भी बन सकता है। लॉन्ग में बोल रहे हैं मतलब लिखने वाले में भी, और ऐसे ऑप्शन में भी बन सकता है। तो फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 माध्य। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है इस पे। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा था हमें दे रखा था माध्य 45 और बहुलक 45 दे रखा था, और माध्य 27। तो माध्यिका पूछेगी, दोनों के मान रख दो। बहुलक था कितना? 45, तो 45 यहाँ पे रखो। ठीक, और माध्य कितना दे रखा है? माध्य 27, तो 27 का दोगुना कितना? 54। ठीक, और यहाँ पे क्या था? 3 माध्यिका। माध्यिका को n से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो शॉर्ट में हमने m लिख दिया है। इन दोनों को जोड़ लो। आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 99, और यहाँ पे m 3 से 3 से कैंसिल करोगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, m की वैल्यू आ जाएगी 33। यानी माध्यिका हमसे पूछेगी 33 आ जाएगी। तो 33 कहीं दिखाई दे रहा था? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर बी वाला। ठीक, 16वां कह रहा है इसके मूल क्या होंगे? ये समीकरण दे रखा है, मूल क्या होंगे? आसानी सॉल्व कर सकते हो, ये तो आपको 8th क्लास में ही सिखाया गया है। x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल पूछे गए हैं। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो, गुणनखंड करोगे x² माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से देखो x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 1। तो एक बार इसको लिखोगे x माइनस 1 को, और यहाँ पे x माइनस 1 को, इसको एक बार। ठीक, जब इसको 0 के बराबर रखोगे, दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी? 1, 1, 1 इसके मूल हो जाएंगे। ठीक, 1, 1 ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, यदि ये दे रखा है का समांतर माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा? ठीक,
समांतर माध्य 18 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, समांतर माध्य बराबर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, इस पे भी एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो हमें क्या पद दे रखे थे, ये दे रखे थे, इनको पद बोलेंगे। 1 2 3 4 5। तो कितने पद हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो नीचे तो आ जाएगा 5। ठीक, बराबर नीचे आ जाएगा 5। पदों का योग, इन सबको जोड़ लो, जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा? देखो 17 और 13 और 7 20 और 20 40। 40 हो जाएगा। 40 और में 17 जोड़ोगे 40 और 10 50 और 7 57 प्लस 3x। ठीक, 57 प्लस 3x। ठीक, और समांतर माध्य में दे रखा था कितना? 18। तो 18 आप इधर रखोगे। ठीक, ये जाएगा गुणा में 18 पंचे 90 बराबर 57 प्लस 3x। इसको उधर ले जाओगे माइनस का, तो 90 माइनस 57 बराबर 3x। घटाओ कितना बचेगा? 3, और 8 में से 3 गया 5। ठीक, सही घटाया है। 90 माइनस 57, एक कैरी इधर से लोगे, और 8 में से 5 गया 3। ठीक, 33 बचेगा इधर 3। 3 से काटोगे 11 बार x की, यानी x का मान आ जाएगा कितना? 11। आप बोलोगे सर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तरह समीकरण का हल है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, इसको हल करना है पहले। ठीक, तो देखो हमें इक्वेशन यानी क्या दे रखा था इधर? 3 के बट्टे में x माइनस 2x बराबर में दे रखा, तो 2 बट्टे x। करा, इसका हल क्या होगा? पहले तो इसको इधर ले आओ, किसको? और इसको उधर ले जाओ। 3 बट्टे 2x, वो 3 बटे x, इसको इधर लेके आओगे, किसका हो जाएगा? माइनस का 2 बटे x, और इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। ठीक, नीचे से एलसीएम x, इधर 3x माइनस 2x बराबर 2x। ठीक, और सॉल्व करोगे तो x जाएगा कहाँ पे? मल्टीप्लाई में। 3x माइनस 2x बराबर 2x स्क्वायर। ठीक, अब सबको इधर ले आओ। यहाँ से देखो 3x में से 2x माइनस ही हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 3x में से 2x माइनस गया, x बचा, x बराबर 2x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करोगे? x बराबर 2x स्क्वायर। देखो x बराबर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, इसको इधर ले जाओगे माइनस के, x बराबर 0। ठीक, तो यहां से x कॉमन है, 2x, और अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, जब इसको आप 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और इसको 0 के बराबर रखोगे यानी 2x बराबर 0, x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0, 1, 0 हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक, तो 1, 0 कहीं है ऑप्शन? 1, अच्छा कहीं क्या गलती हुई क्या? देखो क्या था, ये थी दे रखी 3 बटे x माइनस 2x। या तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे गलत हो गया कोई बात नहीं। ऑप्शन में क्या दे रखे थे? आप बोलोगे सर प्लस माइनस 1 बटे रूट 2, प्लस माइनस 1 और प्लस 0,2, और ये दे रखे। ठीक, अगर आप जैसे सी वाले ऑप्शन में 2 अलग अलग दे रखे हैं, इसमें भी 1 और -1 अलग अलग दे रखे हैं, लिख सकते थे आप। अगर आप सी वाले में यहाँ पे 0 रखोगे, इधर 0 रखोगे x की वैल्यू,
और इधर 0 रखोगे, इधर 0 रखोगे तो उधर तो 0 हो ही जाएगा, और इधर 0 रखोगे यहाँ पे ये भी 0, और 0 डिवाइड करोगे 0 माइनस 0, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक, और 2 की वैल्यू भी रखो तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो 2 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 3/2, और इधर कितना हो जाएगा -4। देखो 3/x है, यानी 3/2, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, और बराबर में उधर क्या है 2x है, इधर क्या है 2/x, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, और इधर भी 1 आना चाहिए। तो इधर सॉल्व करोगे 0, 2 रखी हमने, 2 दूनी 4। ठीक, 3/2, तो 3 से अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो इधर तो बराबर नहीं आ रहा है, 2 इधर तो आ रहा है 1, और इधर आएगा नहीं। 3 में से 8 गया, 5 बचेगा, माइनस का -5/2। ठीक, तो डिटेल देखो, लगा के देखते हैं कहीं मिस्टेक हुई होगी। हमें दे रखा था क्या, इधर दे रखा था हमें 3/x माइनस के 2x बराबर में 2/x। ठीक, देखो क्या करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ, 3/x माइनस के 2/x और माइनस के 2x बराबर 0। ठीक, यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर x ही हो जाएगा, x हो जाएगा ये 3x माइनस 2x और -2x² बराबर 0। ये वाला जो x है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास, इन दोनों को 3x में से 2x घटाओ, क्या बचेगा माइनस का, यानी प्लस का ही x बचेगा, x माइनस 2x² बराबर 0। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हो -2x², इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, तो 2x² बराबर क्या हो गया x। ठीक, यहां से भी क्या हो जाएगा, आप वैल्यू रख सकते हो या वैसे भी निकाल सकते हो। देखो पहले तो ऐसे ही निकाल लो, यहाँ पे 2x² है, इसको ऐसे लिख सकते हो 2x इंटू एक्स बराबर में x, एक x से भी एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1, यानी 2x बराबर 1। ठीक, फिर तो x की वैल्यू आनी चाहिए 1/2। ठीक, लेकिन माइनस में तो आ नहीं रही, प्लस में आ रही है, और माइनस में भी आ रही होती तो हम ये ऑप्शन भी सही कर सकते थे, डी वाला। ठीक, अब माइनस में आने रही है 1/2, तो यहाँ पे यहाँ से वैल्यू रख के देख लो, सी वाली, सी में आपको दे रखा था 0,2। अगर 0 यहाँ पे रखोगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, और इधर कितना हो जाएगा, इधर भी बराबर नहीं होगा। ठीक, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह हो, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक, इसको हम बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। कह रहे एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक वृत्त है। ठीक, ये केंद्र होता है, इसका एक व्यास होगा, इसके वृत्त के व्यास पे खींची गई रेखाओं की स्पर्श, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन दोनों समांतर होनी चाहिए। तो 2 ही तो सही खींच सकते हो, 1 और 2, तो 2 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा 2। तरह एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल इतना है, तो उसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो आधार में क्या होता है, वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है πr² बराबर 9 पाई। ठीक, पाई से पाई खत्म, r बराबर √3, r बराबर √9, r बराबर 3 सेंटीमीटर में। ठीक,
3, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसको आप लगा के देख लेना, हो सकता है कहीं पे हमसे ही मिस्टेक हो रही हो। 18वां। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।